तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का कोडिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब जोश के साथ स्टार्ट करेंगे। और इसके दो पार्ट्स आएंगे। पहले पार्ट्स में हम आधा कवर करेंगे, दूसरे पार्ट्स में हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। टोटल मिनिमम कम से कम 20 22 25 क्वेश्चन होंगे, जिसमें हम पूरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कंप्लीट कर देंगे। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा टारगेट रहेगा कि आपको 100/100 का सिलेबस कंसेप्ट हर चीज़ क्लियर लेकर चलूँ, समझे। और आपको ये तो पता ही है कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, आपको समझ आता है या नहीं समझ आता है। आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देखी होंगी कि जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और टारगेट मेरा 100/100 का रहता है। आपने देखा भी होगा और क्वेश्चंस भी देखे होंगे, अपने पेपर्स भी देखे होंगे। और अगर आपका मन है कि आप मैं किसी और सब्जेक्ट की भी वीडियो बनाऊं तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं उसके लिए फुल मेहनत करूंगा और आपके लिए वीडियोस जल्दी से जल्दी लेकर आऊँगा। तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आज तमाम कर देते हैं पार्ट 1 ख़त्म। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे कि एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। हमें यही पता होनी चाहिए कि इंजीनियरिंग है क्या, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है क्या, और एंड पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्या क्या पर्पस है जो हम सॉफ्टवेयर को, जो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को देखने से पहले ये बताइए कि जब आपको कोई काम आता है, मान लो आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप सबसे पहले पता है क्या पूछोगे कि भाई प्रोजेक्ट में क्या बनाना है, समझ रहे हो। उसके बाद आप क्या कहोगे, भाई उसमें डिजाइन कैसी कैसी देनी है, भाई इसमें प्रोग्रामिंग कौन कौन सी यूज़ होंगी, भाई इसको टेस्ट कर लिए हम, प्रोग्राम तो हमारी हो गई भाई, बहुत कुछ हो गया, इसमें टेस्ट कर लेते हैं, अगर इसमें थोड़ी बहुत भी दिक्कत हो तो उसको सही कर लेते हैं। यही तो होता है हमारा प्रोजेक्ट का काम। तो हमारा सॉफ्टवेयर भी ऐसा ही होता है कि सॉफ्टवेयर में क्या करते हैं कि हम सबसे पहले हमारी जो प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं, फीजिबिलिटी करते हैं उसके बारे में, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है। उसके बाद जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है हम कस्टमर को बताते हैं जी हमको ये चीज़ की रिक्वायरमेंट है और जिससे हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीट होगा। मान लो कस्टमर को आपने कोई सॉफ्टवेयर दिया, उसने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने को दिया, सिस्टम सॉफ्टवेयर, आपको जो भी दिया, आपने उस पर काम किया, आप एक कोडर हो, बेहतरीन कोडर हो, आपने उसने आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया, आपने बोला कि मेरे को ये चीज़ की रिक्वायरमेंट है और मेरे को ये कंप्लीट करना, मेरे को ये फुलफिल करनी है। मान लो आपको वो कंप्लीट होगी, उसके बाद आप करोगे डिज़ाइनिंग तैयार करोगे, उसके लिए कोडिंग करोगे, टेस्टिंग करोगे, मेंटेनेंस करोगे, और आपका प्रोजेक्ट बेहतरीन तरीका का सॉफ्टवेयर बेहतरीन बन जाएगा। समझ लो, यही तो होता है सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये एक टेक्निक है जिसके अंदर हम छोटे छोटे सॉफ्टवेयर को और बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को क्रिएट करते हैं। ये होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि इंजीनियरिंग क्या होता है, ये बताना कि अब देखते हैं आंसर क्या है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज ए टेक्निक थ्रू विच वी कैन डेवलप और क्रिएटेड सॉफ्टवेयर फॉर कंप्यूटर सिस्टम और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। हम अपने कंप्यूटर सिस्टम और जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं या अदर सिस्टम्स होते हैं, उनके अंदर हम जब सॉफ्टवेयर को बनाते हैं तो उसको डेवलप करते हैं, क्रिएट करते हैं, यही हमारा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। ठीक है जी। सेकेंड पॉइंट हमारे, अगर हम बोलें तो इन अदर वर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज ए प्रोसेस इन विच यूजर नीड्स आर एनालाइज्ड एंड सॉफ्टवेयर इज डिजाइन बेस्ड ऑन देयर नीड्स। जो भी यूज़र की नीड्स होती हैं उसके अनुसार उसको एनालिसिस करना। मान लो यूज़र चाहता है कि मुझे इस प्रकार का सॉफ्टवेयर चाहिए, उसकी आपने जो भी उसने बताया आपने उसको एनालाइज किया और उसी के रिलेटेड आपने सॉफ्टवेयर बनाया। ठीक है, यही तो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। हाँ भाई हाँ, यही है। तो थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। 2 पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ए सॉफ्टवेयर यूजिंग वेल डिफाइंड साइंटिफिक प्रिंसिपल मेथड प्रोसेसेस। मतलब इसमें हम बहुत सारे प्रिंसिपल्स, मेथड, प्रोसेसेस, डिजाइनिंग एंड प्रोटोटाइप वगैरह बहुत सारी चीज़ें यूज करते हैं सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। समझ गए। लास्ट पॉइंट क्या है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बिल्ड दी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बाय डिजाइनिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह यूज करते हैं। ठीक है जी, जो मैंने आपको पीछे बता दिया है। पर्पज़ की बात करें, टू मैनेज लार्ज सॉफ्टवेयर, हम बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए हम किसका चीज़ का यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सेकंड पॉइंट, फॉर ग्रेटर स्केलेबिलिटी के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा
स्केलेबिलिटी के लिए भी हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर का यूज करते हैं, कॉस्ट को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर का यूज करते हैं, जो सॉफ्टवेयर का जो नेचर होता है उसको डायनामिकली मैनेज करने के लिए भी हम इंजीनियरिंग का यूज करते हैं। और जो हमारे सॉफ्टवेयर है ना, लास्ट पॉइंट क्या है, फॉर बेटर क्वालिटी मैनेजमेंट, मतलब जो मैनेजमेंट की जो क्वालिटी होती है ना उसको बेटर बनाने के लिए। मान लो आपके कोई सॉफ्टवेयर आया और मैं उसको अपने बेटर बनाने के लिए आप इंजीनियरिंग का यूज़ करोगे। क्यों? क्योंकि उसमें छोटे भी प्रोजेक्ट होते हैं, बड़े भी प्रोजेक्ट होते हैं, उसका पर्पज़ होता है कि उसको बेहतरीन तरीके से बनाया जाए। समझिए बात को। तो हमारा पर्पज़ समझ गए कि पर्पज़ क्या है इंजीनियरिंग पढ़ने का। अब आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 100/100 फंसेगा ही फंसेगा। कॉपी पे लिख लो या फिर किताब पे लिख लो, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन है, फंसेगा ही फंसेगा, लंबा क्वेश्चन है। इसके अंदर 3 मॉडल आते हैं, वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल एंड स्पाइरल मॉडल। तीनों में से एक मॉडल आपका फंसेगा ही फंसेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मैंने आपको बता दिया फंसेगा तो फंसेगा, समझ गए। अब ये मत कहना कि नहीं बताया भैया ने जी। पहला क्वेश्चन था, उसके चांसेस 80% है, 90% है जो आ सकता है। क्यों? क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि आप जो प्रीवियस एग्जाम गए हैं हमारे, जितने भी आपने सब्जेक्ट गए थे, जैसे आपका डीएसए हो गया तो डीएसए के बारे में क्वेश्चन पूछा कि डीएसए होता क्या है, ठीक है। अब वो स्टैटिक्स आया तो स्टैटिक्स का क्वेश्चन आ गया, स्टैटिक्स क्या होती है। तो मुझे आशा है कि आई होप कि एसडीएलसी या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्वेश्चन आए। क्यों? हमारा जो मेन है ना क्वेश्चन वो यही है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, क्या समझते हो उससे। तो मुझे आशा है वो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है एसडीएलसी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर इंजीनियरिंग की बात करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एसडीएलसी का मतलब ये है कि एसडीएलसी स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, मतलब कोई भी हमने सॉफ्टवेयर बनाया उसकी क्या क्या लाइफ साइकिल रही, ठीक है। जब आप पैदा हुए तो आपके पापा जी ने आप बड़े हुए, माता जी ने आपके बड़े हुए, आपने क्या करा, 6th क्लास में आए, पढ़ाई की, 7th में आए, 8th में आए, 9th में आए, अपने 9th क्लास में इतने नंबर आए, 10th में आपके इतने नंबर आए, 11th में आपके इतने नंबर आए, आपने ये दंगल करे, रैप करे, आपने बहुत कुछ चीज़ें करी आपको ना, ये आपकी लाइफ साइकिल थी। जब आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो ना तो उसके लिए भी कोई ना कोई लाइफ साइकिल होती है। समझ रहे हो बात को, दिमाग में डालो, होती ना होती कोई ना कोई लाइफ साइकिल होती होगी। जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, भाई जी अब मेरे को एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो मेरे को भाई रिक्वायरमेंट चाहिए, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया उसके लिए रिक्वायरमेंट चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने आपको कुछ नहीं बताया, मैंने बोल दिया जी मेरे को एक सॉफ्टवेयर तैयार करके दो। अब भैया आप कैसे सॉफ्टवेयर तैयार कर दोगे जब मैं आपको बताऊंगा ही नहीं कि मुझे इस टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए, मुझे इस टाइप की डिज़ाइनिंग करके दो इसके अंदर, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन क्या रहेगा कि मुझे कैसा बनाना है जी, इसके अंदर रिक्वायरमेंट ये चीज़ चाहिए रही जी, दे के जाओ मुझे ये रिक्वायरमेंट चाहिए, मेरे को फुलफिल कर दो, ठीक है। उस जब भी तो आप बनाओगे इसी के बारे में, तो उसके बारे में जो लाइफ साइकिल चलती है पूरी, कैसे कैसे बनाया, क्या क्या यूज़ करा इसमें, वही हमारी एसडीएलसी होता है। समझ गए बात को। अगर आपको ये भी ध्यान नहीं आए कि थ्योरी मैंने आपको क्या पढ़ाया है तो अपना दिमाग में सोच ले भाई लाइफ साइकिल के बारे में बताना है कि कैसे कैसे हम सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, ठीक है। और वही इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ अच्छी तरीके से। HDLC स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। इट डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ फेजेस और स्टेप डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। कोई भी हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो उसके लिए हम सीक्वेंस ऑफ फेसेस मतलब स्टेप्स में चलते हैं, 1 by 1 सीढ़ी, पहले ऊपर फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे। समझ गए बात को, स्टेप बाय स्टेप चलना है, यही आपका HDLC है। इन सिंपल वर्ड में कहें, एंटर लाइफ टाइम ऑफ ए सॉफ्टवेयर फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो लाइफ टाइम हमारा सॉफ्टवेयर चलता है वही हमारा HDLC है, ठीक है। इट कंसेन 3 स्टेज, इसकी हमने 3 स्टेज में इसको बांटा है। कौन कौन सी हैं? पहला है हमारा कंसेप्शन, दूसरा है हमारा इम्प्लीमेंटेशन, तीसरा है मेंटेनेंस। कंसेप्शन में हम देखेंगे कि उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इम्प्लीमेंटेशन हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इसमें डिज़ाइनिंग करनी है, टेस्टिंग करनी है या उसको क्या मेंटेनेंस का, और लास्ट हमारा मेंटेनेंस, इसको मेंटेन करेंगे, इम्प्लीमेंट कर दो उसके बाद हम मेंटेन करेंगे जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है। HDLC model is classified into 3 categories based on their advantages and disadvantages. HDLC के 3 मॉडल हैं जो मैंने आपको बताया हुआ था, वाटरफॉल, प्रोटोटाइप, स्पाइरल। तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे बहुत ज़्यादा गहराई के अंदर चल के, एडवांटेजेस की बात करेंगे, डिसएडवांटेजेस की भी बात करेंगे, और वाटरफॉल को मॉडल कैसे बनाते हैं, क्या है ये मॉडल, ठीक है। 1 by 1 चलते हैं और मीनिंग से सब कुछ क्लियर करते हैं। जैसे मैंने आपको मीनिंग बता दिया HDLC। कंसेप्ट मेन चीज़ होती क्या होता है कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका।
और मेरा काम बस यही है कि मैं कंसेप्ट बेहतरीन तरीके से क्लियर करूँ, जो आपके पढ़ना भी ना पड़े कि है क्या भाई ये। ठीक है, HDLC आपको पता पड़ेगा भाई, लाइफ साइकिल के बारे में बनाना, कोई भी सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल के बारे में कि लाइफ साइकिल कैसी चली उसकी। इंजीनियरिंग बता दिया मैंने आपको, इंजीनियरिंग में क्या होता है कि एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं हम, कैसे कैसे बनाते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, क्रिएट करते हैं, बड़े भी बना सकते हैं, छोटे बना सकते हैं, क्या क्या इसका पर्पज़ है, कॉस्ट को मैनेज करता है, टाइम को मैनेज करता है, बहुत सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब इसके मॉडल्स की बात करें HDLC के, तो इनको 3 भागों में बांटा गया है, 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। इसके एडवांटेजेस भी देखेंगे, डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे। पहला है वाटरफॉल मॉडल, दूसरा है प्रोटोटाइप मॉडल, तीसरा है हमारा स्पाइरल मॉडल। ठीक है, अब 1 बाय 1 चलते हैं, बहुत ही जो सब बेहतरीन लाजवाब पढ़ाई के साथ। तो जैसे मैंने आपको लिख रखा है वाटरफॉल मॉडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भाई इंपॉर्टेंट तो इंपॉर्टेंट 100 बाई 100 है। ठीक है, अब देखो मैंने इसका ना डायग्राम बना रखा है, वाटरफॉल 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 वाटरफॉल, मतलब भाई आपको ना एक बात समझ आ रही होगी, वाटरफॉल का मतलब कि पानी का गिरना, पानी का गिरना, पानी का गिरना, पानी का गिरना। मतलब जैसे अब आपने देखा होगा, आप पापा जी के साथ और कहीं दूर की सफ़र करने जा रहे हो, आपने पहाड़ देखा, वहाँ से पानी गिर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ पानी आ रहा है। किसी ने ये देखा है कि नीचे से ऊपर की तरफ पहाड़ पे पानी चल रहा है? नहीं देखा ना। तो तभी तो मैं कह रहा हूँ वाटरफॉल मतलब पानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, उसी को हम वाटरफॉल बोलते हैं, और यही हमारा मॉडल है। अगर हम उसकी बात करें अपनी इंजीनियरिंग के अंदर, तो वाटरफॉल मॉडल कैसे काम करता है, जो मैं आपको पीछे भी समझा चुका हूँ, यही वाटरफॉल मॉडल है। वो कैसे कि भाई देखो, पानी का गिरना दिखाऊँ आपको, पानी कैसे गिर रहा है। देखो यहाँ से यहाँ पानी गिरा, यहाँ से यहाँ पानी गिरा, यहाँ से यहाँ पानी गिरा, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। यही हमारा HDLC मॉडल है। 1 बाई 1 1 बाई 1 1 बाई 1 नीचे चलते गए, पानी गिरता गया, पानी गड्ढे में पहुँच गया जी। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट है फीजिबिलिटी स्टडी। इसका मतलब ये है कि आपके लिए कोई प्रोजेक्ट आ गया, उसके बारे में सबसे पहले आप स्टडी करोगे प्रोजेक्ट है क्या। सेकंड है हमारा रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जो भी उसके लिए रिक्वायरमेंट है वो देखेंगे। उसके बाद आप डिज़ाइन करोगे सॉफ्टवेयर के बारे में, डिज़ाइन कैसे करना है, कैसे कैसे क्या क्या यूज़ करना है, जो भी आपकी। उसके बाद देखेंगे कि डिज़ाइन हो गया, डिज़ाइन के बाद आप कोडिंग देखोगे, भाई कोडिंग क्या है, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करनी है, जावा यूज़ करनी है, पाइथन, C++, जो भी है हमारी, कोटलिन एंड अदर वेरी बहुत सारी लैंग्वेज हैं जिनका यूज़ करेंगे हम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। ठीक है, अब वो उसके अकॉर्डिंग देखना कि सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है। आपने डिज़ाइनिंग भी कर ली, कोडिंग भी कर ली, रिक्वायरमेंट को फुलफिल भी कर लिया, अब बात आती टेस्टिंग की। ठीक है, अब आपने सब कुछ कर लिया, कोडिंग भी कर ली, तो आप टेस्ट तो करोगे भाई मैंने इतना सारा बना लिया, तो मैं अपना चेक तो कर लूँ एक बार कैसा बन रहा है कैसा नहीं बन रहा है, ये मेरा टेस्ट तो करना ज़रूरी है ना। इसलिए मैं ना टेस्ट कर लेता हूँ, टेस्टिंग करना ज़रूरी है, टेस्टिंग करना ज़रूरी है। और लास्ट पॉइंट है मेरा मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मतलब मैं इसको मेंटेन कर रखूँगा, मेंटेन करूँगा कि हाँ भाई चेक है, सही है, गलत है, मेरे को ना सब कुछ देखना होता है। तो मैंने देखूँगा कि अगर मेरे को कुछ घटाना है या फिर बढ़ाना है मेरे को थोड़ा बहुत, तो मैं मेंटेन के अंदर कर दूँगा, मेंटेन कर दूँगा। मान लो मेरे को डेवलपर ने क्या बोला कि भाई, जो एक कस्टमर है और डेवलपर है, कस्टमर ने बोला कि भाई मेरे को ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, मैंने यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर दो, वो थोड़ा सा मेंटेन कर देगा उसको और वो ठीक हो जाएगा। और लास्ट में हम रिव्यू कर देंगे। रिव्यू मतलब ये वाला, जो भी सब कुछ बना हुआ सॉफ्टवेयर है उसको सारे का सारा रिव्यू, मतलब कितना बेहतरीन लग रहा है, लाजवाब, स्टार्टिंग से लास्ट तक देखेंगे। क्यों? क्योंकि भाई इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, किसी ने सॉफ्टवेयर बनवाया है। समझ रहे बात को? अब आपको मैं समझा देता हूँ कि उसको एग्जाम में किस टाइप से लिखना है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या कहता है, वाटरफॉल मॉडल इज ए सिंपल एंड क्लासिकल मॉडल ऑफ अ मॉडल भी है। जितने भी हमारे मॉडल हैं, जो हमारा वाटरफॉल मॉडल है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्लासिकल मॉडल है। समझ गए? सेकंड पॉइंट क्या कहता है इसका कि दिस मॉडल इज ऑल्सो नोन एज लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल। इस मॉडल को हम लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल के भी नाम से जानते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, दिस मॉडल इज द थ्योरेटिकल मॉडल नॉट ए प्रैक्टिकल मॉडल। ये जो मॉडल है हमारे थ्योरेटिकल मॉडल है, ना कि कोई प्रैक्टिकल मॉडल। समझ रहे बात को? नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है कि इन दिस मॉडल ईच एंड एवरी फेज मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट फेज। इसका मतलब ये है कि जब हम कोई अपना सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कि हम डायरेक्ट कोडिंग कर दें और डिजाइनिंग अपने आप हो जाएगी या फिर बाद में कर लें। नहीं 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 नहीं, सबसे पहले हमें डिजाइनिंग करना पड़ेगा, उसके बाद कोडिंग टेस्टिंग जब करना पड़ेगा 1 बाय 1। देखो मैं दिखाऊँ आपको, ऐसा नहीं कि आप
डिज़ाइनिंग पहले कर कोडिंग पहले कर रहे हो, डिज़ाइनिंग बाद में कर रहे हो। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। ये पॉइंट ये कहता है कि भाई आपको पहले डिज़ाइनिंग करना पड़ेगा, उसके बाद कोडिंग, उसके बाद टेस्टिंग, ऐसे चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पानी को आप दोबारा पहाड़ पे चढ़ा दोगे, समझ गए ना? पानी को दोबारा पहाड़ पे नहीं चढ़ाना, समझे राजा बाबू? हाँ, तो हमारे यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गए थे। दिस मॉडल इज सूटेबल फॉर द स्मॉल प्रोजेक्ट वेयर द टेक्निकल इशू आर वेरी क्लियर। जो छोटे छोटे टेक्निकल इशू वो क्लियर हो जाते हैं, पर इसके अंदर ना हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाते हैं, छोटे प्रोजेक्ट, छोटे सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ऐसा नहीं बड़े एरिया में हम बना रहे हो, नहीं नहीं नहीं। एट द एंड ऑफ ईच फेज रिव्यू विल बी टेक प्लेस। लास्ट में हम रिव्यू करते हैं। वाटरफॉल मॉडल आप लिखना सीख गए, लिखना कि लिखते कैसे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अगर एडवांटेजेस देखो आप ही सही, आप खुद भी अंदाजा लगाओ। अब ये छोटे प्रोजेक्ट के लिए होता है, डिसएडवांटेज क्या हो गया भाई? छोटे के लिए नहीं होगा, छोटे के लिए होता, बड़े के लिए नहीं होता, पहला डिसएडवांटेज। दूसरा भाई ये दोबारा पहाड़ भी नहीं चढ़ सकता पानी, दूसरा एडवांटेज, डिसएडवांटेज हो गया इसका डिसएडवांटेज। तीसरा हम भाई बन चल रहे हैं, ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। अब बात करते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आप डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस, ये आ गए जी। वाटरफॉल मॉडल इज ए वेरी सिंपल एंड इजी मॉडल वी कैन यूज़ फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट। ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है कि वाटरफॉल मॉडल बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये आपको बता दिया मैंने, क्योंकि ये इसका हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। सेकंड पॉइंट, इन दिस मॉडल वंस ए फेज इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड देन वी मूव टू द नेक्स्ट फेज। जब हमारा एक फेज कंप्लीट हो जाएगा तो हम नेक्स्ट फेज पे चलेंगे। थर्ड पॉइंट, ईच फेज हैज ए वेल डिफाइंड टास्क एंड ए रिव्यू प्रोसेस। जब हमारे प्रत्येक फेज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, रिव्यू प्रोसेस करेंगे। एंड लास्ट हमारा डिसएडवांटेज, और उसके बाद हमारा वाटरफॉल मॉडल कंप्लीट। पानी का गिरना, पानी गिर जाएगा तो उसके बाद हमारा पहाड़ पूरी तरह से बह जाएगा और नीचे गड्ढे में पानी भर जाएगा। डिसएडवांटेज देखते हैं लास्ट इसके। नॉट यूज़ फॉर बिग प्रोजेक्ट, जैसा कि मैंने आपको समझा दिया डिसएडवांटेज की, छोटे छोटे के लिए यूज़ होता है, बड़े के लिए यूज़ नहीं होता, डिसएडवांटेज हो गया। वी कांट मूव बैक इन लास्ट फेज, हम दोबारा लास्ट फेज पे नहीं जा सकते। बोला था ना मैंने कि आप डिज़ाइनिंग करोगे, कोडिंग करोगे, टेस्टिंग करोगे, ऐसा नहीं कि आप कोडिंग पे पहुंच गए, आप जानना चाहते हो कि भाई डिज़ाइनिंग में थोड़ी थोड़ी मेरी गलती रह गई। डिज़ाइनिंग में आप चाहते हो कि मेरी ना थोड़ी थोड़ी गलती रहेगी, मैं उनको संभाल लेता हूँ, ऐसा नहीं। देखो मैं आपको दिखाऊँ कि ऐसे कि आप रिक्वायरमेंट आ गई आपके लिए, डिज़ाइनिंग कर दिया आपने, कोडिंग कर दिया, टेस्टिंग कर रहे हो, मेंटेनेंस है ना। मान लो आपको कोडिंग ने, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थोड़ी गलती हो गई, अब वो रन नहीं हुआ, चला नहीं, सॉफ्टवेयर आपका पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ टेस्टिंग करते टाइम, तो आपने क्या करा भाई, कोडिंग पे दोबारा चला जाऊँगा, कोडिंग करने। ऐसा नहीं होगा भाई, वापस नहीं जा सकते, इसका डिसएडवांटेज हो गया ये, समझ रहे? ये पॉइंट ये कह रहा है। फोर्थ पॉइंट इसमें क्या है, थर्ड पॉइंट कि बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है। लास्ट क्या है, पुअर मॉडल है। क्या पुअर मॉडल क्या है भाई, आपको पता ही, इसमें सारी मैंने डिसएडवांटेज बता दिया आपके लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें बड़े प्रोजेक्ट हम तैयार नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट हमारा जो मॉडल आता है वो है हमारा प्रोटोटाइप मॉडल। प्रोटोटाइप मॉडल क्या करता है कि इसके अंदर भी हम डिज़ाइन करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। सॉफ्टवेयर को मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट आती है, उसको आप समझते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, डिज़ाइनिंग करते हो, क्रिएट करते हो, टेस्टिंग कोडिंग करते हो, मेंटेनेंस करते हो, ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल सेम चीज़ सेम है सब में, आपको समझने का तरीका थोड़ा अलग अलग। प्रोटोटाइप, प्रोटो मतलब दो चीज़। देखो सबसे पहले रिक्वायरमेंट आई है, रिक्वायरमेंट गैदर हुई, उसके बाद आपने क्या करा, डिज़ाइन करा। वाटरफॉल में भी सेम कर रहे थे, प्रोटोटाइप है, रिक्वायरमेंट आई, डिज़ाइनिंग करी आपने। डिज़ाइनिंग करने के बाद बिल्ड प्रोटोटाइप, आपने उसको बनाया, बिल्ड किया आपने। बिल्ड करने के बाद वो कस्टमर के पास गया, कस्टमर ने इवेल्युएशन किया, ठीक है। ये हमारा डेवलपर है, ये हमारा कस्टमर है, इन दोनों का रिलेशन होता है इसके साथ। आपने जब बिल्ड कर लिया किसको, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, उसके बाद कस्टमर ने एवोल्यूशन किया। अगर मान लो आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और उसका डिज़ाइन मैंने मान लो मैं हूँ, मैंने क्या कहा कि मुझे ना भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना है। मैंने डेवलपर से बोला भाई मेरे को ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना के दे। मैंने उसको रिक्वायरमेंट बोला, मैंने उसको बता दी भाई ये रिक्वायरमेंट है, ले कोई दिक्कत नहीं है। उसने डिज़ाइनिंग किया, उसने बनाया, पर मेरे को उसने दिखाया। पर अगर मेरे को ना यार कुछ चीज़ पसंद नहीं आई उसमें, मेरे को उसमें कुछ चीज़ पसंद नहीं आई, तो क्या करेगा वो, रिव्यू एंड अपडेट करेगा, दोबारा से डिज़ाइन करेगा, फिर बिल्ड करेगा, फिर कस्टमर के पास लाएगा। मतलब जो भी उसमें गलती होंगी ना,
वो दोबारा से संवारेगा उनको, फिर डिज़ाइन करेगा, फिर बिल्ड करेगा, फिर कस्टमर के पास लाएगा। जब तक कस्टमर ये ना बोल दे कि हाँ भाई अतुल भाई अब तो देखो अब तो बढ़िया है, हाँ भाई हाँ बाबा ने कोई प्रोजेक्ट बनाया और अतुल भाई को बेहतरीन लगा कि हाँ भैया हाँ बढ़िया है, तब जाके वो कोडिंग करेगा, टेस्टिंग करेगा, मेंटेनेंस करेगा। नहीं तो वो अतुल कहते रहेगा नहीं बाबा ये चेंज करो, नहीं बाबा ये चेंज करो, बाबा बार 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 चेंज करते रहेगा। क्यों? जब तक वो बिल्कुल अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से एक सॉफ्टवेयर नहीं बन जाता। ठीक है, ये प्रोसेस चलती है प्रोटोटाइप मॉडल में। पॉइंट देख लेना आपको लिखना कैसे कि इट इज़ वेरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये डेवलपमेंट मॉडल है। इन दिस मॉडल क्लाइंट ऑल्सो इन्वॉल्व एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग ऑफ सिस्टम। इसमें क्लाइंट इन्वॉल्व होता है। क्लाइंट मतलब कस्टमर, जो मैंने आपको बताया। तो क्लाइंट ये तो देखता है कि अगर उसको अच्छा लगा तो सही, नहीं तो दोबारा चेंज कर, अच्छा लग रहा सही है दोबारा चेंज कर। इन प्रोटोटाइप मॉडल मॉडिफाई अंटिल द क्लाइंट इज नॉट सेटिस्फाइड एंड जंप टू द नेक्स्ट फेज। अगर क्लाइंट हमारा सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो जंप नहीं करेगा नेक्स्ट फेज के अंदर। ठीक है जी। द गोल ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल टू प्रोवाइड ए सिस्टम विद ओवरऑल फंक्शनलिटी। जो प्रोटोटाइप मॉडल है वो प्रोवाइड करता है हमारे लिए पूरी तरह से ओवरऑल फंक्शनलिटी सिस्टम के लिए। प्रोटोटाइप मॉडल इज इंटरेक्टिव डेवलपमेंट, एक इंटरेक्टिव डेवलपमेंट है वो डेवलपर और क्लाइंट के बीच में। कैसे इटरेटिव डेवलपमेंट कैसे? क्लाइंट और ये मतलब ये डेवलपर हो गया, ये क्लाइंट हो गया। ठीक है, दोनों के बीच में देखो क्या चल रहा है, इटरेटिव मतलब लूपिंग चल रही है। लूपिंग के अंदर ऐसी तो कर रहे थे हम, जा रहा था आ रहा था, फिर लूप दोबारा चल रहा था, फिर लूप जब तक हमारी कंडीशन सही नहीं हो जाए, जब तक हमारी कंडीशन सही नहीं होगी तो हमारा लूप चलता रहेगा बार बार। इसलिए इटरेटिव डेवलपमेंट है किसके बीच में? डेवलपर और क्लाइंट के बीच में। 6 पॉइंट वी कैन ऑल्सो यूज द प्रोटोटाइप मॉडल विद अदर मॉडल। हम इसका यूज़ करते हैं प्रोटोटाइप मॉडल में और अदर मॉडल भी यूज़ करते हैं, बट जैसे वाटरफॉल मॉडल के अंदर हो रहा था। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है इसके? एडवांटेजेस की बात करें, फिर उसके बाद डिसएडवांटेजेस और लास्ट हमारा स्पाइरल मॉडल आ जाएगा फिर। ठीक है, यूजर्स आर नॉट सेटिस्फाई, यूजर सेटिस्फाई नहीं होगा विद द प्रोटोटाइप देन ए न्यू प्रोटोटाइप इज क्रिएट। अगर हम दोबारा से क्रिएट करना चाहें तो वो क्रिएट, जब हम दोबारा से क्रिएट कर रहे हैं, जब तक वो न्यू प्रोटोटाइप मतलब जैसे हम इसके अंदर बना रहे थे ना कि मान लो उसको सॉफ्टवेयर पसंद नहीं आया, वो दोबारा से क्रिएट कर रहा था। जब तक वो प्रोटोटाइप बढ़िया तरीके से नहीं बन जाता, जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई नहीं हो जाता, वो जब तक क्रिएट करता रहेगा। यही तो पहला पॉइंट क्या रहा है। दूसरा, कस्टमर फीडबैक इज अवेलेबल और बेटर सिस्टम। कस्टमर हमेशा फीडबैक देता रहेगा संगे संग, ये तो आपको पता ही है। संगे संग दे रहा था ना, आगे बाद में चलेगा भाई, पहले कस्टमर चेक करेगा मेरा प्रोजेक्ट कैसा बनाया तूने, समझ गए। इट टेक्स लेस टाइम टू मेक दिस प्रोजेक्ट, बहुत कम टाइम लग जाए इस प्रोजेक्ट में, बिकॉज वंस वी हैव डन विद द रिक्वायरमेंट एनालिसिस फॉर कस्टमर देन इट विल लेस टाइम टू डेवलप द प्रोजेक्ट। कस्टमर जो रिक्वायरमेंट होती है एनालिसिस करता है, जो कस्टमर है वो साथ के साथ देखता रहता है अपनी चीज़ को जो भी है। एरर कैन बी डिटेक्टेड एट अर्लियर फेज। एरर ना बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। क्यों भाई? जब देखने वाला भी है बनाने वाला भी दोनों साथ साथ हैं, तो भाई एरर किस काम के रहे? बहुत कम एरर होंगे ना। आप खुद भी सोचो, दोनों बंदे एक साथ काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें साथ के साथ देख रहे हैं, तो एरर तो कम होंगे ना। अब इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? भाई मैंने ना बहुत मेहनत से नोट्स बनाए हैं, बहुत ध्यान से क्वेश्चन ढूंढ, मैं 3-4 दिन से जाकर क्वेश्चन ढूंढे हैं आपके लिए, निचोड़ लूँगा आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर का पूरा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, जो भी आपको समझ नहीं आए मेरे से आप कमेंट्स कर सकते हो, दोबारा से पूछ सकते हो, मैं समझा दूंगा। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है? टोटल डिपेंडेंसी ऑन प्रोटोटाइप। टोटल डिपेंड होता है प्रोटोटाइप पे, जो हमारा प्रोटोटाइप होता है ना उस पर टोटल डिपेंडेंट होता है। समटाइम्स इट टेक वेरी लॉन्ग टाइम टू डेवलप। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग जाता है सॉफ्टवेयर बनाने। मान लो उसकी दिक्कत ही ख़त्म नहीं हुई फिर मान लो उसकी दिक्कत ही ख़त्म नहीं हुई यूज़र की, तो क्या करेगा भाई? वो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगाएगा। इसका डिसएडवांटेज हुआ, द डेवलपर कैन ट्राई टू रीयूज द प्रोटोटाइप इन अदर प्रोजेक्ट इवन द प्रोजेक्ट इज नॉट फिजिबल। जो डेवलपर है वो ट्राई करता रहेगा प्रोटोटाइप के लिए, जो प्रोजेक्ट है वो फिजिबल नहीं है। ठीक है, अब लास्ट है हमारा स्पाइरल मॉडल। भाई ये तो मेरे को उम्मीद है कि आपको मॉडल भी जब तक अब जो मैंने अब तक आपको क्लियर कराया है कि वो अच्छी तरीके से क्लियर समझ में आ गया होगा बेहतरीन तरीके से। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ में। और थर्ड पॉइंट है हमारा स्पाइरल मॉडल। ठीक है, वाटरफॉल मॉडल हो गया, प्रोटोटाइप मॉडल हो गया, एंड लास्ट हमारा स्पाइरल मॉडल। आप एक डंडे को देखो, इस डंडे को देखो, जब आप इसको देखोगे ना आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी। वो क्या चीज़ है भाई? कि
आपने जब मैथ पढ़ा होगा उसमें क्वाड्रेंट देखा हो, क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये तो होता था। ये क्वाड्रेंट में बटा हुआ है। पहले क्वाड्रेंट में हम प्लानिंग कर रहे हैं, दूसरे में हम रिस्क को देखेंगे कितना रिस्क है, तीसरे में हम देखेंगे भाई जो इंजीनियर का प्रोडक्ट है वो कैसा है, और लास्ट में वैल्यूएशन करेंगे। प्रोजेक्ट बन गया हमारा, वैल्यूएशन करेंगे। अब वो कैसे काम करता है भाई, रिक्वायरमेंट आई सबसे पहले, प्लानिंग के अंदर हमने देखा प्लानिंग हो रही है रिक्वायरमेंट के लिए, जो हमने सॉफ्टवेयर है उसके लिए रिक्वायरमेंट आई। प्रोटोटाइपिंग में मतलब डिज़ाइनिंग वगैरह हुई, ठीक है, डिज़ाइनिंग करते टाइम हमने रिस्क देखा। फिर कोडिंग हुई, कोडिंग के बाद आपने टेस्टिंग किया, इंजीनियर ने प्रोडक्ट को देखा कि हाँ जी कोडिंग क्या हो रही है, टेस्टिंग क्या हो रही है, उसके बाद हमने इवैल्यूएशन करा। ठीक है, ये हमारा स्पाइरल मॉडल है। अब इसके बारे में देखते हैं कि लिखना कैसे है आपको। स्पाइरल मॉडल को डेवलप किया गया था बैरी बोएम ने, कौन सी सन में, 1986 में, एज ए पार्ट ऑफ सेट। एज ए पार्ट ऑफ सेट का मतलब क्या जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में 1986 में बैरी बोएम नाम के एक मैन थे, उन्होंने डेवलप किया गया था किसको, स्पाइरल मॉडल को। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट की बात करें, इट इज़ कॉल्ड मेटा मॉडल। मेटा मॉडल बोलते हैं मतलब मॉडल अबाउट मॉडल, ठीक है, बिकॉज इट कंटेन ऑल द लाइफ साइकिल मॉडल, ये कंटेन करता है ऑल द लाइफ साइकिल मॉडल। ठीक है। थर्ड पॉइंट, द मेन पर्पज ऑफ द स्पाइरल मॉडल टू रेड्यूस द रिस्क। जो मेन पर्पज होता है स्पाइरल मॉडल का, वो कम रिस्क को कम करता है। प्रोजेक्ट जो स्पाइरल के अंदर जो मॉडल बना रहा है ना, वो रिड्यूस को मतलब जो उसका रिस्क है उसको कम करता है। चौथा, बिजनेस एनालिस्ट इज रिक्वायर्ड टू रेड्यूस द रिस्क। जो बिजनेस एनालिस्ट होता है ना, उसको बिजनेस संभालता है, वो रिस्क को कम करता है। जो किन की हेल्प करता है, वो डेवलपर और जो क्लाइंट होता है, उन दोनों के बीच में जो रिस्क बना होता है उनको कम करने का काम किसका होता है, बिजनेस एनालिस्ट का। समझ गए। और उनको वो कॉस्ट बताता है कि कॉस्ट आपकी कितनी लगेगी। वी कैन से हाउ मस्ट वी कॉस्ट इट विल टेक एन डेवलप। ठीक है, डेवलप करते हैं कितनी कॉस्ट कम लगेगी, या कितना पैसा लगेगा जब आप किसी सॉफ्टवेयर को बना रहे होंगे स्पाइरल मॉडल का यूज करते टाइम। ये कौन बताता है, बिजनेस एनालिस्ट। पांचवा पॉइंट, दिस मॉडल इज सूटेबल फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। इसके अंदर हम बहुत बड़े बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है। इट इज कॉल्ड एन स्पाइरल बिकॉज द सेम एक्टिविटीज आर रिपीटेड ऑल द लूप्स। लूपिंग की तरह चलता रहता है। ऐसे देखो, मैं दिखाऊँ आपको, लूपिंग बार 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 बार, ये लूपिंग चल रही है, लूपिंग लूपिंग लूपिंग। एंड हमारा जो 7 पॉइंट है, ईच स्पाइरल और लूप्स रिप्रेजेंट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। ये जो हमारा प्रत्येक स्पाइरल या फिर लूप्स बोल सकते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस को। एडवांटेजेस की बात करें, एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। रिस्क आर एनालाइज एट द अर्ली स्टेज ऑफ ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो रिस्क हमारा एनालाइज होता है हर बार। ठीक है। वेरी फेमस मॉडल टू डेवलप लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। जो हमारा वेरी फेमस मॉडल क्या है, स्पाइरल मॉडल। उसके अंदर बहुत बड़े बड़े लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाते हैं, बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसके स्पाइरल मॉडल के अंदर। लास्ट पॉइंट है हमारा, कस्टमर इज अवेलेबल, सो वी ऑलवेज गेट कस्टमर फीडबैक रेगुलर बेसिस। रेगुलर टाइम पे जो हमारा कस्टमर अवेलेबल रहता है, जो हमारी फीडबैक को बताता रहता है कि इस समय आप कैसा कर रहे हो, इस समय कैसा, इस समय कैसा, हमारे सॉफ्टवेयर के बारे में बताता रहता है। ठीक है। डिसएडवांटेजेस की बात करें, द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी हाई। जो प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो हाई होती है। क्यों? क्योंकि सिस्टम एनालिस्ट जो रिक्वायर्ड टू एनालाइज द रिस्क, जो सिस्टम एनालिस्ट होता है ना, वो रिक्वायर्ड करता है जो बिजनेस के अंदर जो रिस्क चल रहा है। ठीक है। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट। इसके अंदर छोटे प्रोजेक्ट नहीं बनाते हम। ईच लूप और छोटे प्रोजेक्ट इसके अंदर बनाते हैं। जल्दी सोचो छोटे प्रोजेक्ट हम किस चीज़ के कौन से मॉडल के अंदर बना लेते हैं, वाटरफॉल। ईच लूप्स कंटेन्स 4 क्वाड्रेंट, ये तो आपको मैंने दिखाई दिया। सो टेक्स मोर टाइम टू कंप्लीट। जब तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तो लेंगे भाई। 4 क्वाड्रेंट है, शाम में ही सबके अंदर ही लूपिंग चलेगी और टाइम तो लगेगा ही लगेगा। धीरे धीरे चेक होंगे, जो भी रिक्स है वो देखा जाएगा, कंप्लीट करा जाएगा, तब जाके हमारा कहीं प्रोजेक्ट बनेगा। और इसके अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं भाई, आपको पता भी है फिर। ठीक है। अब आपके 3 मॉडल क्लियर हो गए। 3 मॉडल क्लियर होने के बाद और अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा SRS। तो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ अगर आप बोलें तो। ठीक है, मैं पानी पी लेता हूँ और पानी पीने के बाद फिर हम SRS की बात करेंगे। ये तो आपको क्लियर हो ही गए होंगे कि तीनों मॉडल क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, SDLC मॉडल क्या होता है। ठीक है। अब बात करेंगे SRS मॉडल। SRS क्या होता है? SRS का मतलब होता है स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। मतलब ये है
कि एस आर एस मानो, ये मत देखो, पहले ये समझो कि एस आर एस ना कोई एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। आपने जो भी उस एग्रीमेंट पे लिख दिया कि मेरे को ये रिक्वायरमेंट है, उसको फिलफिल करना, वो एस आर एस होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं, इट इज़ ए डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट के द्वारा जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड किया जाता है, या फिर सिस्टम एनालिस्ट के द्वारा जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड किया जाता है, उसी को हम एस आर एस बोलते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है कि इट डिस्क्राइब व्हाट विल बी द फीचर्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड व्हाट विल बी द बिहेवियर हाउ इट परफॉर्म। ये डिस्क्राइब करता है सॉफ्टवेयर के फीचर्स को और उसके बिहेवियर को, कि क्या परफॉर्म, कैसे परफॉर्म करना है। थर्ड पॉइंट, इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम टू बी डेवलप्ड फंक्शनल एंड नॉन। इसके अंदर फंक्शनल भी आते हैं, नॉन फंक्शनल सॉफ्टवेयर भी आते हैं। एस आर एस कंसिस्ट ऑफ ऑल नेसेसरी रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड टू द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। जो भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है एस आर एस वो पूरी करता है। इन ऑर्डर टू गेट ऑल द डिटेल्स ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम कस्टमर एंड राइट टू एस आर एस डॉक्यूमेंट सिस्टम एनालिस्ट इज रिक्वायर्ड। मतलब जो हमारा एग्रीमेंट है एस आर एस है, उसके अंदर जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो जो कस्टमर है उसको फुलफिल करेगा और उस हमारे सॉफ्टवेयर की पूरी कर, जो सिस्टम एनालिस्ट है वो पूरी करेगा, ठीक है। एस आर एस डॉक्यूमेंट इज एक्चुअली एन एग्रीमेंट। एस आर एस डॉक्यूमेंट जो एक्चुअली है ना, वो क्या है, एक एग्रीमेंट है जो क्लाइंट और डेवलपर के बीच में होता है। मान लो एस आर एस क्या है, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाला एक एग्रीमेंट है। इसके अंदर कोई एक वो लिखा हुआ है कि हाँ जी मेरे को ये रिक्वायरमेंट है, ये पूरी करो, ठीक है। दोनों के बीच में काम करता है एस आर एस। अब बात करते हैं पार्ट्स के बारे में। इसके 3 पार्ट्स हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम, नॉन फंक्शनल, फंक्शनल होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं। तीसरा है गोल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, मतलब इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना, उसका क्या गोल है एस आर एस का। जो भी रिक्वायरमेंट थी उसने उसको बना दिया, उसका फिर गोल क्या है, ठीक है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले हमें कंप्लीट तरीके से एस आर एस को कंप्लीट करना चाहिए। द एस आर एस डॉक्यूमेंट मस्ट बी कंप्लीट बाई टेकिंग ऑल द रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसका मतलब यही है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जो भी आपके लिए रिक्वायरमेंट है उसको पूरी तरीके से फुलफिल करना ही कंप्लीट करना कंप्लीट का है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स पहले कंप्लीट, कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तीसरा हमारा फीजिबल होनी चाहिए, मतलब स्टडी ढंग से होनी चाहिए। जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है मॉडिफिकेशन होना चाहिए। जो हमारा सॉफ्टवेयर है टेस्टेबल, मतलब आपको बता दें टेस्ट होना ज़रूरी है, करेक्ट भी होना चाहिए, सही होना चाहिए। वेरीफाई मतलब यही है कि वेरीफाई होना चाहिए। आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है वेरीफाई करना जरूरी है, ठीक है। एम्बिगियस का मतलब ये है कि जो भी आपके मॉड्यूल हैं, द मॉड्यूल ऑफ ए सॉफ्टवेयर मस्ट बी एम्बिगियस, मॉड्यूल इज कंपेटेबल विद अनदर मॉड्यूल। मतलब एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के साथ कंपेटेबल होना चाहिए, ठीक है। एक मॉड्यूल है दूसरे मॉड्यूल के साथ ठीक ठाक कंपेटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं, मान लो आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया और जैसे आप कोई यूज कैलकुलेटर वगैरह यूज करते हो आप, ठीक है। और मैं आपको बोलूँ कि उसके अंदर 2 मॉड्यूल हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो आप क्या करोगे, दोनों के अंदर अलग अलग यूज़ करोगे, एडिशन के लिए अलग, सब्ट्रैक्शन के लिए अलग। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि दोनों के अंदर मॉड्यूल के अंदर कंपेटेबल होना चाहिए, ठीक है। ये एम्बिगियस होता है। 8 हो गया, 9 पॉइंट हमारा नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा आता है कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग क्या होता है। सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग, कोडिंग भी देखेंगे, टेस्टिंग भी देखेंगे, सब चीज़ देखेंगे धीरे धीरे, बस देखते जाइए, बहुत ही मज़ा आता रहेगा धीरे धीरे। बस ध्यान से सुनो, ऐसा नहीं बोर नहीं होगे, अब बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि एक थ्योरी सब्जेक्ट है, आपको भी पता है। थ्योरी सब्जेक्ट को जितना आप मज़े में लोगे मज़े में पढ़ोगे, और बाहर के एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ मैं इसलिए, जिससे कि आप बोर ना हो और अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाए, और ये पता ना चले कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग था या फिर मजाक, समझ रहे हो। तो पहले पॉइंट की बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग क्या होता है। सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग एक वेरी इंपॉर्टेंट फेस है एसडीएलसी का। एसडीएलसी का ये जी हमने वाटरफॉल मॉडल में पढ़ा था, प्रोटोटाइप मॉडल में पढ़ा था, स्पाइरल में भी पढ़ा था। इट इज़ ए टेक्निक थ्रू विच वी कैन डिजाइनिंग और मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन समथिंग, जिसका भाई कुछ ना कुछ मतलब होता है और इसके अंदर हम डिज़ाइनिंग करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है इट इज़ ए प्रोसेस बाई विच द रिक्वायरमेंट आर ट्रांसलेटेड टू ब्लू प्रिंट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, डिज़ाइनिंग जब करते हो ना, आप एक ब्लूप्रिंट बना लेते हो कि हाँ जी मेरे को कि तब ये करना है, तब ये करना है। जैसे आप
कॉलेज के लिए टाइम टेबल बनाते हो ना, पढ़ने वाले बच्चे जो होता है वो टाइम टेबल बना लेता है आपने कि मुझे इस दिन ये करना है, सुबह ये करना है, शाम ये करना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे उठना है, वो एक ब्लू प्रिंट बना देता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा कि दैट ब्लू प्रिंट गिव्स अस टू कंप्लीट डिटेल्स ऑफ वर्किंग सॉफ्टवेयर, उसी के अनुसार वो काम करता है। ठीक है। ब्लू प्रिंट के अंदर वो कंप्लीट करता है अपने वर्किंग सॉफ्टवेयर को। द डिजाइनिंग मस्ट मीट ऑल द यूजर रिक्वायरमेंट, उसी यूज़र की रिक्वायरमेंट के अनुसार वो उसको डिज़ाइन करता है। इट ऑल्सो रेड्यूस एफर्ट एंड एरर्स दैट कम ड्यूरिंग द डिज़ाइन, वो जो इसमें एफर्ट्स लगते हैं और एरर्स होते हैं उनको कम करता है डिज़ाइन करने के समय। ठीक है। इसलिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग करता है वो। द एंटायर सॉफ्टवेयर मस्ट बी ब्रेक डाउन इनटू नंबर ऑफ मॉड्यूल्स डॉट डिज़ाइन, ये छोटे 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 मॉड्यूल्स में बांट देता है। ठीक है। एडिशन के लिए आपने दे दिया ए बी सी, उसके अंदर मान लो आपने एडिशन भी दी, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी कैलकुलेटर के अंदर ही, तो डिफरेंट मॉड्यूल में आपने उसको ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है। और उसको डिज़ाइन किया। द रिक्वायरमेंट एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू इम्प्लीमेंट ए पार्टिकुलर मॉड्यूल नोन एज डिटेल डिज़ाइन। डिटेल डिज़ाइन किसको बोलते हैं कि आपको एक इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्टिकुलर मॉड्यूल में आपको बता दिया कि आपको यहाँ डिज़ाइन करना है। जैसे कि मान लो आपके लिए दो वो दे दिए मैंने कि कैलकुलेटर है, मैंने बोल दिया पार्टिकुलर मॉड्यूल में आपको बांट दो, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। अब एडिशन के लिए ही मैंने कुछ उसके अंदर दे दिया कि मुझे इसके अंदर पार्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर ही कुछ ये चेंजेस करने हैं। ठीक है। उसे बोलते हैं हम डिटेल डिज़ाइन। एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एंटायर सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग कंसेप्ट इज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। जो हमारा सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग है ना उसको हमने दो भागों में बांटा है। पहला हमारा टॉप, दूसरा है डिटेल डिज़ाइन। टॉप 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 टॉप, पहले को हम टॉप को हाई बोल सकते हैं डिज़ाइन, और डिटेल डिज़ाइन को हम इंटरनल डिज़ाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। चलें आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कपलिंग एंड कोहेजन। कपलिंग एंड कोहेजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आ जाए। तो पढ़ते हैं। वी रिप्रेजेंट कपलिंग इन टॉप लेवल डिज़ाइन, हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं टॉप लेवल डिज़ाइन। एंड इट डिस्क्राइब द इंटरनल डिपेंडेंसी एंड इंटरेक्शन बिटवीन द मॉड्यूल एंड सॉफ्टवेयर। कपलिंग शुड बी लो एंड बेटर सॉफ्टवेयर। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर टॉप लेवल डिज़ाइन होता है। ठीक है जी। ये डिस्क्राइब करता है जो सॉफ्टवेयर के अंदर जो मॉड्यूल होते हैं ना उनके बीच में इंटरेक्शन और इंटरडिपेंडेंसी बनाना। ठीक है। जितना ज़्यादा हमारी कपलिंग लो होगी उतना अच्छा हमारा सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है। जितना ज़्यादा हमारी कपलिंग लो होगी उतना अच्छा हमारा सॉफ्टवेयर रहेगा। ये बात आपको दिमाग में डाल ले लिए। और एक टॉप लेवल डिज़ाइन है कपलिंग के बारे में बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक है। कपलिंग टॉप लेवल डिज़ाइन है और इसमें क्या है, ये इंटरेक्शन बनाता है और इंटरडिपेंडेंस जैसा है किसके अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर जो मॉड्यूल बनाए जाते हैं। टाइप्स की बात करें इसके कौन कौन से टाइप्स हैं। पहला आता है हमारा कंटेंट कपलिंग, दूसरा कॉमन कपलिंग, एक्सटर्नल कपलिंग, कंट्रोल कपलिंग, स्टैम्प कपलिंग और डेटा कपलिंग। कंटेंट कपलिंग जो भी हमारा कंटेंट हमने लिखा हुआ, मान लो हमने कैलकुलेटर बनाया उसके अंदर जो भी कंटेंट है। कॉमन मतलब दो चीज़, एडिशन भी हो रहा है, सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है किसके अंदर, कैलकुलेटर के अंदर ही। एक्सटर्नल में बाहर की कपलिंग, बाहर का मतलब जो भी इंटरडिपेंडेंट डेटा होता है इंटरेक्शन बनाने के लिए वो कंट्रोल, उन दोनों को कंट्रोल करना। स्टैम्प मतलब सेम टाइप का डेटा, आपने एक मॉड्यूल बनाया उसके अंदर आपने दो सेम टाइप के डेटा ले लिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एंड लास्ट है हमारा एडिशन डेटा कपलिंग जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं, उसके बारे में इंटरेक्शन देखते हैं और इंटरडिपेंडेंट कितना इंटरडिपेंडेंट है। जितना हमारा लो डेटा उतना ही हमारा बेटर सॉफ्टवेयर। मतलब सबसे ज़्यादा लो डेटा किस में है, डेटा कपलिंग पे। ये भाई ये सारे के सारे सीक्वेंसेस हैं। ठीक है। पहला हमारा सबसे ज़्यादा हाई, उससे कम हाई, उससे कम हाई, उससे कम हाई, सबसे कम हमारा लो ये है। मैंने आपको बताया था कि जितना ज़्यादा कम लो होगा उतना ही हमारा अच्छा सॉफ्टवेयर होगा। देखो ये लिख रहा, बट कपलिंग शुड बी लो बिफोर फॉर बेटर सॉफ्टवेयर। ठीक है। इसके टाइप्स हो गए कपलिंग के। अब बात करते हैं हम कोहेजन क्या होता है। कोहेजन रिप्रेजेंट डिटेल डिज़ाइन। कोहेजन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे डिटेल डिज़ाइन को और इट डिस्क्राइब हाउ द एलिमेंट इन पार्टिकुलर मॉड्यूल। इसके अंदर हम क्या कर रहे थे कि मॉड्यूल थे, मॉड्यूल के अंदर हम जो भी हम एडिशन कर रहे थे, सब्ट्रैक्शन कर रहे थे। अब इसके अंदर एक पार्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर मान लो एडिशन है
एडिशन के अंदर मान लो एक कैलकुलेटर है, कैलकुलेशन आपने एडिशन किया, एडिशन के अंदर भी आपने एक पर्टिकुलर मॉड्यूल दे दिया ABC, उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर कराती, ठीक है, और एक दूसरे से वो रिलेट कर रहे हैं, उसी उसी को हम कोइजन बोलते हैं। परंतु परंतु इट शुड बी हाई, जब ये हाई होगा तो ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है ना वो अच्छा होगा। उसके अंदर क्या था, जब हमारा लो होगा तो हमारा अच्छा होगा, उसके अंदर क्या है, जब हमारा हाई होगा तो अच्छा होगा। हाई क्या होगा, कोइजन, लो क्या होगा, अच्छा बनाने के लिए कपलिंग, भूल मत जाना। इसके भी टाइप्स हैं, फंक्शनल कोइजन, सीक्वेंशियल कोइजन, फंक्शनल जो फंक्शनली होगा, सीक्वेंशियल जो सीक्वेंस वाइज चलेगा, कम्युनिकेशनल कोइजन होगा, प्रोसीजरल प्रोसीजर वाइज, टेम्परल, लॉजिकल एंड कोइंसिडेंटल। जितना ज़्यादा हाई होगा, जितना ज़्यादा हाई फंक्शनल कोइजन मतलब इतना ही अच्छा होगा, ठीक है। लो कोइंसिडेंटल मतलब ये सबसे ज़्यादा लो है तो ये बेकार कोइजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंस बिटवीन कोइजन एंड कपलिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंस कई बार आ चुका है एग्जाम के अंदर, तो डिफरेंस देखते हैं। कोइजन डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ ए पार्टिकुलर मॉड्यूल। एक पार्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर जो एलिमेंट जो हमारा रिलेशन होता है उसी को हम कोइजन बोलते हैं। जो हमने पीछे देखा था, एक डिटेल डिज़ाइन भी है, ठीक है। और ये क्या है, टॉप लेवल डिज़ाइन है, ये क्या है, डिटेल डिज़ाइन है। पहला डिफरेंस जो इसमें लिखा नहीं, मैं अभी को बता देता हूँ, ठीक है। कपलिंग डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर मॉड्यूल। जो कपलिंग होता है वो डिस्क्राइब करता है रिलेशन किसी के बीच में दो या दो से ज़्यादा मॉड्यूल। इसके अंदर क्या था, दो या दो से ज़्यादा मॉड्यूल तो थे पर पार्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। इसका फोकस किस पर रहता है, फंक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ ए मॉड्यूल। इसका फोकस किस पर रहता है, डिपेंड रहता है मॉड्यूल पर। डिपेंडेंसी, इंटरडिपेंडेंसी, मैंने आपको इंटरेक्शन और इंटरडिपेंडेंसी बताया था कपलिंग के अंदर, वही है, ठीक है। कोइजन हाई, कपलिंग लो। ये टॉप लेवल तो ये डिटेल डिज़ाइन आ गया ना भाई, ये डिटेल डिज़ाइन, ये टॉप लेवल, उल्टा है इसका, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोच ऑफ ए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। इसके कुछ डिफरेंट अप्रोचेस भी हैं जो सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं। फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन जिसको हम FOD बोलते हैं। सेकंड हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन जिसको हम OOD बोलते हैं, ठीक है। फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन क्या होता है, इन फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन द टॉप लेवल मॉड्यूल इज सक्सेसफुली डिकम्पोज इनटू सम मॉड्यूल वेयर ईच मॉड्यूल बेस्ड इन वेल डिफाइंड टास्क। मतलब कोई ना कोई डिफाइंड टास्क कर रहे होंगे, इसको डिफरेंट छोटे छोटे मॉड्यूल्स में बांट देते हैं। जैसे 100% टास्क है, इसको 50 में बांट दिया, यहाँ बांट दिया, इसको फिर वो छोटे छोटे और में बांट दिया। इसको बोलते हैं फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन, छोटे छोटे भागों में बांट लो, ठीक है। अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। तो इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन इंस्टीड ऑफ कंसंट्रेटिंग ऑन फंक्शन वी कंसंट्रेट अपॉन ऑब्जेक्ट कंटेंट बोथ डेटा एंड फंक्शन यूज्ड इन क्रिएटिवली। एप्लीकेशन बनाने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इन OOD मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन द एंटायर सिस्टम बिन व्यूड इन ऑब्जेक्ट को देखने के लिए भी, व्यू करने के लिए भी हम OOD का यूज़ करते हैं। ईच ऑब्जेक्ट हैज़ इट्स ऑन स्टेट ऑफ बिहेवियर। प्रत्येक ऑब्जेक्ट की हम जो स्टेट है उसके बिहेवियर को देखने के लिए भी OOD का यूज़ करते हैं, ठीक, खत्म। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है स्ट्रक्चर एनालिसिस। स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या है कि स्ट्रक्चर एनालिसिस एक सिस्टमेटिक डेवलपमेंट है या फिर मेथड बोलते हो डेट अलाउ टू एनालिस्ट टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल फंक्शनलिटी ऑफ द सिस्टम। जो सिस्टम की जो ओवरऑल फंक्शनलिटी है ना उसको समझने के लिए हम स्ट्रक्चर एनालिसिस का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर एनालिसिस आपको पढ़ने से समझ में आ रहा होगा, जो स्ट्रक्चर के अंदर ना जो एनालिसिस की जाती है उसकी जांच पड़ताल करना स्ट्रक्चर एनालिसिस होता है, ठीक है। सिस्टम इट्स डिफरेंट एक्टिविटीज इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नोन एज DFD। इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, इसको हम DFD बोलते हैं, ठीक है। DFD के बारे में आगे पढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर एनालिसिस ए टेक्निक थ्रू विच वी विल डिकम्पोज द हाई लेवल। जो स्ट्रक्चर एनालिसिस है वो टेक्निक है जो कि डिकम्पोज करती है हाई लेवल फंक्शंस को, किन में, छोटे छोटे फंक्शंस में, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट हैज़ 3 मेजर प्रिंसिपल्स। इसके 3 मेजर प्रिंसिपल्स हैं। कौन कौन से हैं, पहला है टॉप डाउन डिकम्पोजिशन अप्रोच, ऊपर से नीचे की तरफ। डिवाइड एंड कंक्यूर, डिवाइड एंड कंक्यूर आपने पढ़ा भी होगा, इसको डिवाइड करो और उसके बारे में सॉल्यूशन निकालो, उसमें बिजनेस में पढ़ा होगा आपने। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनालिसिस रिजल्ट, आपने ग्राफिकल जो रिप्रेजेंट करा उसका रिजल्ट क्या आया उसके बारे में एनालिसिस करना, ठीक है।
ये ख़त्म। अब DFD के बारे में मैंने आपको बोला था नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो पढ़ते हैं। ज़्यादा वो उसकी बात नहीं है, एक क्वेश्चन और है उसके बाद आप पहला पार्ट ख़त्म। बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे चल रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आ रहा पढ़ने में, बहुत ही ज़्यादा इजी एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ, क्योंकि भाई इंजीनियरिंग एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसके कंसेप्ट क्लियर होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके इंटरव्यूज़ प्लेसमेंट वगैरह में पूछे जाता है। ठीक है, DFD क्या होता है? DFD स्टैंड फॉर डेटा फ्लो डायग्राम। इसके अंदर आपको समझ आ रहा होगा कि डेटा का फ्लो हो रहा होगा भाई डायग्राम के अनुसार, कोई डेटा डायग्राम होगा उसके अंदर डेटा का फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, इसको हम बबल चार्ट के नाम से भी जानते हैं, थ्रू विच वी रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ डेटा ग्राफिकल इनटू इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ये इसका मतलब ये है ग्राफिकली हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे और इन्फॉर्मेशन को देख रहे होंगे। बाय यूजिंग DFD वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द ओवरऑल फंक्शनलिटी ऑफ ए सिस्टम। जब हम DFD का यूज़ करते हैं तो हम आसानी से अपनी जो सिस्टम की जो फंक्शनलिटी है उसको समझ लेते हैं, बिकॉज डायग्राम रिप्रेजेंट द इनकमिंग ऑफ डेटा। ये बताता है कि हमारा डेटा किधर से आया किधर चला गया। ठीक है, आउटकाम डेटा फ्लो स्टोर्ड इन ग्राफिकली फॉर्म। ग्राफिकल फॉर्म हमें ये बता देता है कि हमारा डेटा कहाँ से आया कहाँ चला गया। ठीक है, इट डिस्क्राइब हाउ डेटा इज प्रोसेस्ड इन ए सिस्टम इन टर्म्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। ये डिस्क्राइब करता है कि जो हमारा डेटा है वो प्रोसेस कहाँ होता है सिस्टम के अंदर, इनपुट देता है और आउटपुट देता है। ठीक है, अब इसके ये नोटेशन है जो रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को कैसे कैसे फ्लो होता है। एक्सटर्नल एंटिटी, जो हमारी एंटिटी है वो इस प्रकार चलती है भाई, एक बॉक्स बना उसके बाद एक बॉक्स बना, ऐसे डेटा का फ्लो इस लाइन से होगा। प्रोसेसर बबल, कोई प्रोसेस है या फिर हम बबल बोल सकते हैं, वो ऐसे गोल चक्कर। डेटा को स्टोर कैसे करते हैं हम, इस टाइप में। ठीक है जी, ये रहे, या तो लंबी लाइन या फिर डबल काट के एक बीच में से। ठीक है, रूल्स क्या क्या DFD के वो देख लेते हैं, क्या क्या रूल्स हैं। ईच प्रोसेस शुड हैव एट लीस्ट वन इनपुट एंड वन आउटपुट। जो प्रत्येक प्रोसेस है उसका कोई ना कोई एक तो इनपुट होगा और एक आउटपुट जरूर होगा, देखो। ठीक है, सेकंड स्टेप रूल्स क्या है इसका, सेकंड ये है, ईच डेटा स्टोर्ड शुड हैव एट लीस्ट वन डेटा फ्लो एंड वन डेटा फ्लो आउटपुट। मतलब एक ही इसमें कम से कम भाई एक तो इसमें इनपुट का डेटा फ्लो हो रहा होगा, एक इसमें आउटपुट का डेटा फ्लो हो रहा होगा, ऐसे लाइनें आ गई। ठीक है, थर्ड पॉइंट, ऑल प्रोसेस इन DFD टू आइदर अनदर प्रोसेस और डेटा स्टोर्ड। मतलब एक प्रोसेस गई, ये मतलब ये हमारी प्रोसेस है, प्रोसेस 1 ये डेटा है, डेटा का फ्लो हुआ, ये या तो प्रोसेस 2 पे जाएगा या फिर डेटा को स्टोर करेगा, सीधी सीधी बात है। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है, ऑल द एक्सटर्नल एंटिटीज मस्ट बी कंप्लीटेड थ्रू ए प्रोसेस एंटिटी एंड प्रोवाइड समथिंग टू द सच एज वेल एंटिटी हैज कंज्यूम सम डेटा फ्रॉम द सॉफ्टवेयर। मतलब कोई ये एंटिटी है, यहाँ से हमारा इनपुट आया, ठीक है, डेटा का फ्लो हुआ, इनपुट आया, या तो वो सॉफ्टवेयर कोई प्रोसेस करेगा, उसके बाद क्या होगा, हमें रिजल्ट दे देगा एंटिटी को। अब लेवल्स की बात करें, लेवल्स ऑफ DFD के जो 2 लेवल्स हैं, 0 और 1, 0 लेवल ऑफ DFD और 1 लेवल ऑफ DFD। ठीक है, 0 लेवल ऑफ DFD क्या है, इट इज ए डायग्राम विच प्रोवाइड द एंटायर सिस्टम डेटा फ्लो प्रोसेसिंग विद सिंगल प्रोसेस। जो सिंगल प्रोसेस में निपट जाए उसे 0 लेवल DFD बोलते हैं। तो ये एंटिटी है, यहाँ से डेटा फ्लो हुआ, ये हमारी प्रोसेस हो रही है, ये हमारी दूसरी एंटिटी से डेटा फ्लो हुआ और एक आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, सिंगल प्रोसेस में हमारा कंप्लीट हो रहा है कंस्ट्रेंट। दूसरा हमारा फर्स्ट लेवल DFD। फर्स्ट लेवल DFD हमारा क्या कहता है कि दिस इज मोर डिवाइडेड डिटेल्ड वर्जन ऑफ प्रीवियस लेवल इंक्लूड ए डेटाबेस एंड वेरियस इंपॉर्टेंट यूनिट्स। ये हमारी एंटिटी थी, यहाँ से हमारा इनपुट डेटा का फ्लो हुआ। जब इसने देखा कि हाँ प्रोसेस हमारी चल रही है, ठीक है, या तो ये डायरेक्ट डेटा को स्टोर करा लेगा, नहीं करेगा तो डायरेक्ट प्रोसेस 2 पे जाएगा, फिर डेटा को स्टोर कराएगा। भाई डेटा को स्टोर तो कराना ही है, या तो वो प्रोसेस करेगा, प्रोसेस नहीं करेगा तो डेटा को स्टोर कराएगा। अगर प्रोसेस करा रहा है तो वो क्या करेगा, डेटा को फिर भी स्टोर करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस की बात करें हम, क्वेश्चंस के लिए बात करते हैं हम, तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्रिएट ए DFD फॉर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। हमें ना एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए DFD तैयार करना है। तो कैसे होगा कि सबसे पहले एक स्टूडेंट है, वो अपनी लाइब्रेरी में जाने के लिए रिक्वेस्ट करेगा, अपना नेम बताएगा, बुक का नेम बताएगा या फिर ऑथर बताएगा, वो रिक्वेस्ट करेगा बुक के लिए। ठीक है, उसके बाद बुक उसे मिल जाएगी, लाइब्रेरी बुक लेने के लिए वो लाइब्रेरी जाएगा। ठीक है, उसको उसके बारे में बताएगा, इन्फो देगा। बुक लेने के लिए, गेट बुक लेने के लिए लाइब्रेरी जाएगा। अगर बुक उसके पास होगी तो इश्यू कर देगी वो LMS, मतलब लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को वो बुक दे देगी। और LMS क्या होगा, वो बुक किसको दे देगा, स्टूडेंट को दे देगा। यही तो हमारा मैनेजमेंट सिस्टम करता है। ठीक है,
ये हमारा 0 लेवल बन गया। अब हम फर्स्ट लेवल को देखते हैं कि फर्स्ट लेवल DFD हमारा क्या होता है। अगर इसी का हम मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, ये हमारा स्टूडेंट है, ठीक है, समझो ये हमारा स्टूडेंट है। यहाँ से ये बुक डिटेल्स इसने बताई कि हाँ जी ये बुक डिटेल्स है। अगर लाइब्रेरियन के पास होगी, ठीक है, अगर लाइब्रेरियन के पास होगी तो वो सीधा क्या करेगी, स्टूडेंट को दे देगी। बुक डिटेल्स बताएं इसने लाइब्रेरियन को जाके, लाइब्रेरियन के पास बुक होगी तो वो स्टूडेंट को दे देगी। अगर नहीं हुई तो क्या होगा, बुक डिटेल्स चेक करेगी। अगर बुक नॉट अवेलेबल है तो नॉट अवेलेबल, बुक नहीं मिलेगी उसे। ये हमारा फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट हुआ DFD का, ठीक है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही ध्यान से मज़ेदार क्वेश्चन, कोडिंग क्या होता है। कोडिंग आपने डिज़ाइनिंग भी देख लिया, सॉफ्टवेयर भी देख लिया, मॉडल भी देख लिया, सब कुछ खत्म कर दिया आपने। मॉडल कोडिंग क्या होता है। कोडिंग एक एसेंशियल पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर है जो एसेंशियल डायनेमिक रिलायबल जो अपने सॉफ्टवेयर को रिलायबल और डायनेमिक बनाने के लिए यूज़ होता है। बाय यूजिंग वी ट्रांसफॉर्म द डिजाइनिंग ऑफ सिस्टम बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये ट्रांसफॉर्म करता है सिस्टम, जो हमारे सिस्टम के डिज़ाइन करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाने के लिए, इनटू सिस्टम से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिज़ाइन करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं कोडिंग का। वी शुड इम्प्लीमेंट ए वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड फॉर कोडिंग। वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड फॉर कोडिंग, इसको हम कोडिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि बाई यूजिंग कोडिंग स्टैंडर्ड आवर कोड विल बी इजीली अंडरस्टेबल। जो हम कोडिंग करते हैं स्टैंडर्ड, तो हमारा कोड है वो बहुत ज़्यादा आसानी से हम समझ सकते हैं, डिबगिंग कर सकते हैं, उसमें एरर भी देख सकते हैं, और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसमें जो भी चेंजेस कर सकते हैं। द कोडिंग स्टैंडर्ड, पांचवा पॉइंट, द कोडिंग स्टैंडर्ड गाइडलाइंस आर द रूल्स एंड हाउ टू द राइट द कोड। जब हम कोड को लिखते हैं तो रूल्स और गाइडलाइंस का याद रखते हैं, हम ध्यान रखते हैं, और ओवरऑल जो हमारी कोडिंग है वो हमारे अंडरस्टेबल होती है, मतलब समझने लायक होती है। ऐसी नहीं उल्टा सीधा हमने कर दिया काम को। अभी कुछ स्टेप्स हैं जो हम इसको देखेंगे कौन कौन से फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स हैं कोडिंग स्टैंडर्ड्स के। लेस यूज़ ऑफ ग्लोबल वेरिएबल, बाहर के जो वेरिएबल को कम यूज़ करते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब आपको पता ही है एक्सेप्शन हैंडल क्या होती है, ट्राई कैच को यूज़ करते हैं हम इसमें, ठीक है। नेमिंग कन्वेंशन फॉर ग्लोबल वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स का इसमें नेमिंग करते हैं, लोकल वेरिएबल्स का, कंस्टेंट का, ठीक है। यूज़ ऑफ कमेंट्स का यूज़ करते हैं। ए पार्टिकुलर मॉड्यूल शुड कंटेन मैक्सिमम 0 लाइन्स ऑफ कोड, ठीक है। जो भी पार्टिकुलर मॉड्यूल होता है उसके अंदर कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा 0 लाइन ऑफ कोड तो होगा ही होगा, समझ गए। और यहाँ हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है। धन्यवाद। और जो भी मेरी गलती हो उन्हें भाई क्षमा करो, क्योंकि थोड़ी बहुत तो भाई गलती सबसे ही होती है। और आपको समझ आया हो तो लाइक कमेंट्स ज़रूर, कोई ना कोई कमेंट्स और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। क्योंकि भाई मेरे को बहुत खुशी होगी, मैंने बहुत मेहनत करी है। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, और अगर नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करना अगर कोई नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए तो, ठीक है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।